नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाओं, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़। GD ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से भावी प्रत्याशी श्रीवड़ी यादव को महाप्रधान चुने। और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़। रविवार को जनपद में कोरोना की अर्धशतकी पारी ने जनता व प्रशासन दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। सोमवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम में बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ और DPRO को निर्देश दिए कि वे तत्काल वार्ड ग्राम पंचायतों में निगरानी समितियों को सक्रिय कर दें। CMO को उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण के जो भी नए केस आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 100% सुनिश्चित की जाए। जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। प्रतिदिन जूम ऐप के जरिए MOICs के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जाए। वैक्सीनेशन का टारगेट हर हाल में पूरा किया जाए। जनपद वासियों से उन्होंने अपील की कि आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करें। बेसिकली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक डेली सुबह 10 बजे जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ होती है, जिसमें कि कोविड की क्या स्थिति है और साथ में पिछले दिन क्या कार्रवाई की गई उसकी समीक्षा और आगे के लिए कार्य योजना बनती है। कल हमारे जनपद में 53 नए केस आए हैं, तो उनकी सैंपलिंग के संबंध में और जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है उसके संबंध में बैठक की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो डेली पूरा किया जाए। सैंपलिंग जो टेस्टिंग हुई है उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेम डे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उनकी टेस्टिंग करके उनको होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव आते हैं उनको रखा जाए। और साथ में नए निर्देश भी आए हैं कि अब जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका कंटेनमेंट जोन बनना है, उसके निर्देश आए हैं। जैसे एक आता है ग्रामीण क्षेत्र में तो या शहरी क्षेत्र में घरों को आसपास के उसके अंदाजन घरों को कंटेनमेंट जोन बनाना है, और अगर एक से अधिक परिवार आता है तो और थोड़ा बढ़ेगा। तो उसी की समीक्षा आज कर रहे हैं, इसलिए नगर क्षेत्र के EOs वगैरह सबको बुलाया भी गया है। क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है सभी जानते हैं, तो मैं पुनः आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूं कि जो फ़ोन कंट्रोल कमांड सेंटर से जाता है, जो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं सबको फ़ोन जा रहा है, तो वो उसका पालन करें, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो दवाई बताई जा रही है वो उसका सेवन भी करें, और साथ में घर से बाहर ना निकलें जब तक कि वो नेगेटिव नहीं आ जाते। और हैं जो उनके संपर्क में आए हैं उनको भी बताया जा रहा है, तो वो भी जब तक उनका सैंपलिंग ना हो जाए या जब तक अपनी अवधि पूरी ना कर ले वो घर में रहेंगे। तो ये उनको सभी को इनका पालन करें, अन्यथा इसको रोकना मुश्किल होता है। तो हम जैसे पिछली बार भी हम लोग कोविड पे कंट्रोल कर पाए थे, इस बार भी इस बढ़ते संक्रमण को हम रोक पाएंगे अगर सभी जनपदवासी इसमें बढ़ चढ़ के पिछली बार की तरह सहयोग करेंगे। खुले में मास्क के बिना ना निकले, ये सबको सबसे अनुरोध है, और साथ में 2 गज की दूरी बनाए रखें। और जो वैक्सीनेशन का टारगेट है हमारा सबके लिए खुल गया है जो 45 साल से ऊपर है, तो 45 साल से ऊपर जनपद का कोई भी वासी हो वो अपने ब्लॉक में जो आपके सेंटर बनाए गए हैं वो अधिसूचित किए गए हैं, उन सब में आके बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। नवागत DSP निष्ठा उपाध्याय ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने उन्हें सगड़ी सर्किल की जिम्मेदारी दी है। वहीं सगड़ी के CO रहे अजय यादव का बीते दिनों स्थानांतरण गैर जनपद में हो गया है। निष्ठा उपाध्याय ने जिम्मेदारी संभालने के बाद कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के साथ पुलिस सख्त रवैया अपनाएगी, साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने में जन सहयोग भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि निष्ठा उपाध्याय देवरिया जिले में CO सिटी के पद पर तैनात थीं। लॉकडाउन के दौरान निष्ठा उपाध्याय की कई तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिसमें वह अपने साथ लंच पैकेट लेकर चलती थीं और जरूरतमंदों की मदद करते दिखाई दी थीं। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को पुलिस सिल्वर मेडल देकर भी सम्मानित किया जा चुका है। आगामी चुनाव को देखते हुए
जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए, साथ ही जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए मैं जनता से यही अपील करूँगी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए पंचायत चुनाव को संपन्न कराने में हमारा सहयोग करें। जितने भी यहाँ पे हैं अराजक तत्व चिन्हित किए गए हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही महिला संबंधी अपराधों पर विशेष दृष्टि रखते हुए और समस्त जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने क्षेत्रों में प्रचार के लिए 5 से अधिक लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा गठित टीमें प्रत्याशियों पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक 5 से अधिक लोगों के साथ प्रचार करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही अब कोई भी प्रत्याशी, दावेदार अथवा उसका समर्थक किसी भी प्रकार की दावत अथवा पार्टी का आयोजन नहीं करेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 2 दिनों में अब तक 6 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। इसमें बड़ी सख्ती बनाई जा रही है। जैसे आप कल भी देखेंगे, जो दावतें और करने की कोशिश कर रहे थे, कल उनको पकड़ के कल भी लाई थी टीम, परसों भी पकड़े गए थे, उन सब पे FIR कराई गई है। तो 6 FIR ऑलरेडी हो चुकी हैं जो इस तरह कर रहे हैं। साथ में निर्देश सभी जगह जगह बैठकों में की जा रही हैं और सबको निर्देश भी दिए गए हैं कि MCC का पालन करेंगे और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। गाँव में जो प्रचार प्रसार कर रहा है वो 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं जाएंगे, उस पर विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। लेकिन सर अब भी गाँव में लोग नियमों को अनदेखी कर रहे हैं। जहाँ से सूचना आ रही है, हमारी टीमें जो लगी हुई है गांव में, उस पर कार्रवाई कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार SK दत्ता की रैदोपुर स्थित दुकान व एक अखबार का दफ्तर अवैध रूप से ढहाए जाने के खिलाफ आंदोलित जिले के पत्रकारों ने अपने आंदोलनों की कड़ी में सोमवार को शहर के TB गांधी तिराहे पर सर्वदलीय सत्याग्रह किया। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में गांधी तिराहे तक नारेबाजी करते हुए पत्रकारों ने अविलंब SDM सदर गौरव कुमार को हटाए जाने के साथ ही श्री दत्ता की दुकान का पुनः निर्माण कराए जाने व हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की। साथ ही साथ मांग पूरी न होने तक आंदोलन की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री दत्ता के उत्पीड़न की जांच करने दिल्ली से आई पत्रकारों की टीम का नेतृत्व कर रहे भड़ास फॉर मीडिया के संपादक यशवंत सिंह ने कहा कि यह हमला केवल एक पत्रकार पर नहीं बल्कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर किया गया है। इसके लिए दोषी अधिकारी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के SDM सदर गौरव कुमार ने अपने नाम के अनुरूप काम न करके गिद्धड़ों की तरह काम किया है। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इस शहर की अपनी तासीर रही है। SDM सदर ने इस शहर की तासीर पर हमला किया है, इसे यह शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों में विचारों का मतभेद हो सकता है मगर मनभेद कभी नहीं रहा। जब भी किसी पर जुल्म, अन्याय व शोषण हुआ है, यहाँ के लोग जाति, धर्म और दलगत राजनीति से परे हटकर पीड़ित के साथ खड़े हुए हैं और उसे न्याय दिलाया है। आज श्री दत्ता के मसले पर भी समूचा शहर उनके साथ खड़ा है, उनको न्याय दिलाकर ही रहेगा। इस अवसर पर अभिभावक संघ के गोविंद दुबे, पूर्वांचल विकास संघर्ष समिति के प्रवीण सिंह, भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव व उमेश सिंह गुड्डू, प्रयास संगठन के रणजीत सिंह, जनवादी लेखक संघ के रवीन्द्रनाथ राय, गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे, सूत्रधार के अभिषेक पंडित, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रमेश सिंह व संतोष श्रीवास्तव, समाजवादी नेता हरीशचंद्र पांडे, कम्युनिस्ट पार्टी के जुल्फिकार बेग, विश्वविद्यालय अभियान संघ के डॉक्टर प्रवेश सिंह व राकेश गांधी, समाजवादी विचारक संजय श्रीवास्तव, संजीवी पत्रकार संघ के राम अवध यादव, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के रंजन राय, कांग्रेस के PCC सदस्य बुन्नू यादव, DAV कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय निक्की, बसपा के अरुण पाठक, आर्यावर्त महासभा के प्रवीण शुक्ला, रिहाई मंच के राजीव यादव, वरिष्ठ पत्रकार फूलचंद सिंह के साथ ही जर्नलिस्ट क्लब के खुर्राम आलम नुमानी, नागेंद्र वर्मा, सचिन श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, विनोद सिंह, संदीप अष्ठाना, गौरव श्रीवास्तव, मनीष पांडे, राजीव रंजन, देवेंद्र मिश्र, सौरभ उपाध्याय, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, वसीम अकरम, सूरज जायसवाल, सन्नी सिंह, राकेश वर्मा, विकास गुप्ता, राजीव श्रीवास्तव, प्रदीप, आशुतोष श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। सभी ने अपने अपने विचार रखे। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण एवं संचालन जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने किया। ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि आजमगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट SK दत्ता जी का जो मीडिया ऑफिस है
वो किसी बददिमाग IAS अफसर ने ढहा दिया है। तो ये बात पता चलते ही हम लोग जो है वहाँ से एक टीम हम लोगों की आई है और बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा थी कि ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इसका पता लगाया जाए। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि सरासर जो है किसी खुन्नस के चलते उस नौजवान IAS ने ये काम किया है जिसका नाम गौरव कुमार है और उसकी हरकत बिल्कुल गिद्धड़ों वाली है, कायराना है। तो उसका इस सत्याग्रह में उसका नामकरण किया गया है। क्योंकि सत्याग्रह एक हथियार है अपनी बात करने का, तो हम लोग यहाँ पे सबने मिलकर तय किया है कि IAS गौरव कुमार का जो ये गिद्धड़ वाला हरकत है, कायरों वाला हरकत है, इसलिए उनका उपनाम तय कर गिद्धड़ कुमार को लेकर के आज इस पूरे सत्याग्रह में चर्चा हुई और उनकी हरकत को पूरे देश प्रदेश ही नहीं विदेश में हांगकांग में हमारे अविनाश पांडे उर्फ समर जी हैं, समर अनारिया, उन्होंने अभी से फ़ोन किया और बताया कि वो सत्याग्रह में भले सशरीर नहीं है लेकिन वो हांगकांग से मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि हैं। तो ये बात केवल आजमगढ़ की नहीं रह गई है, ये बात काफ़ी ग्लोबल लेवल पे भी आ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी अपनी गलती को करेक्ट कर पाए उतना ही उसमें उसकी इज्जत बचने की संभावना है। वरना ये बात पूरे देश विदेश में चर्चा में आएगा कि किस तरह से पूरे देश में मीडिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है और इसीलिए भारत में जो मीडिया का इंडेक्स है, मीडिया की जो फ्रीडम का इंडेक्स है, गिरता जा रहा है और आजमगढ़ की इस घटना ने शर्मसार किया है देश के प्रशासकों को। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह करना और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि दत्ता साहब फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, 40 सालों से पत्रकारिता में है और आत्मा से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इनको जिस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से अखबार के दफ्तर को गिरा दिया है, तो हमारे सभी साथियों सहयोगियों ने, आजमगढ़ के विभिन्न संगठनों ने, कोई संगठन बाकी नहीं था आजमगढ़ का जो यहाँ उपस्थित न हुआ हो और सब ने, सिविल सोसाइटी ने एक स्वर में, एक आवाज़ में ये बात कही है कि साहब ये जो प्रशासक की जो हरकत थी वो एक प्रशासक की नहीं हो सकती। प्रशासक कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रशासक को तमाम बार ये विचार करना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, कानून क्या है, कानून क्या कहता है, लेकिन कानून को ताक पर रख करके अगर किसी अहंकार के चलते ये हरकत की गई है तो दवा खाने का नाम भी यहाँ बताया गया और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय में इसकी दवा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने 25 तारीख को पापा को बुलाया था अपनी सफाई देने के लिए, तो किस हक से आपने 24 तारीख को दुकान तोड़ी, वो भी चोरी छिपे? और जब आपके कोतवाल जी से मेरी दीदी ने बात की तब आपके कोतवाल जी ने उस पर चिल्लाया, ये बोला कि तुमने बाप को पैदा किया है। अगर मेरे पापा की कोई बेटा नहीं है, केवल बेटियां ही हैं, तो कौन बोलेगा उनकी तरफ से? उनकी बेटियां ही ना। उन्होंने कहा हमें पापा से बात करने दीजिए, वो पापा से तो बात किए ही नहीं, कोई जवाब दिए ही नहीं और SDM साहब खुद तो जगह से गायब थे। तो इस बेटी का केवल एक सवाल है कि मेरे पापा को आप कब न्याय देंगे, कब हर्जाना देंगे? आपने जो गलत काम किया है उसकी सफाई आप इस बेटी को दीजिए, आप किसी को मत दीजिए। इस बेटी को कहिए कि क्यों आपने 24 तारीख को चोरी छुपे दुकान तोड़ी और सुबह सुबह इतना डर आपको कि सुबह सुबह सारा सामान भी उठा ले गए तोड़ ताड़ के, सुबह 5 बजे। इतना डरते हैं आप देश की बेटियों से, एक बाप की बेटियों से। मेरे पिता से आप इतना डर गए एक पत्रकार से कि चोरी छुपे आप काम कर रहे। हिम्मत थी आप में, आप सामने आके किए होते, मैं भी देखती। आप हिम्मत वाले हैं। जब मेरे पापा के पास सारे कागजात हैं, सब कुछ, आप किस हक से दुकान तोड़े? मुझे जवाब चाहिए, अब आप जवाब दीजिए। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के सेंट्रल एकेडमी पब्लिक स्कूल मोइया में रविवार को वार्षिकोत्सव एवं रिजल्ट वितरण कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे ने दीप प्रज्वलन व फीता काटकर किया। इस अवसर पर DIG ने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने कोरोना के बढ़ रहे खतरे को देखते हुए सभी से कोविड की गाइडलाइन के पालन करने की अपील की। बच्चों, विद्यालय के प्रांगण में, जो कि विद्यालय हिंदी का बहुत अच्छा शब्द है, विद्यालय, शिक्षालय, ज्ञानालय, यानी विद्या, शिक्षा, ज्ञान का आपका एक घर है। तो घर आदमी के पहला तो वह घर होता है जहां आप जन्म लेते हैं, उसको जन्मालय कर सकते हो, चाहे वो आज की डेट में हॉस्पिटल ही क्यों ना हो,
लेकिन आप अगर जन्म वहाँ ले रहे हैं तो आपका जन्मालय हुआ, जहाँ परवरिश होती है, मूल रूप से वो घर आपका होता है। वहाँ आप सीखते हो सबसे पहले संस्कार। संस्कार शुरू होते हैं परिवार से। परिवार का जैसा परिवेश होता है, जैसे परिवार में वातावरण होता है, उसी हिसाब से बच्चा इसको सीखता जाता है। इसको मैं दूसरे उदाहरण से, छोटे उदाहरण से समझाऊंगा। क्या कारण है कि अंग्रेज का बच्चा या नवजात अंग्रेज होता है? एक हमारे भोजपुरी बेल्ट में रहने वाले लोगों का बच्चा जन्मजात भोजपुरी बोलने लगता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने लोक व्यवहार, अपने अभिभावकों से इस परवरिश में प्रशंसा, सम्मान मिले, वो सही है। और गलत क्या है? जो कार्य आप सार्वजनिक रूप से न कर सकें, जिस कार्य के लिए आपको अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा, उदासीनता का दंश झेलना पड़े, वो गलत कार्य है। तो हमेशा सही कार्य करें। सही कार्य करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप अपने माँ बाप की, अपने परिजनों की आकांक्षाओं पर खरे उतरें। हर बच्चे को यह सोचना चाहिए कि उनके माँ बाप बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से उनको पढ़ा लिखा रहे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तो शिक्षक वाला काम कर रहा था, पुलिस वाला काम यह है कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोविड-19 के दौर में पूरे देश ने वैश्विक महामारी के प्रकोप को, उसके दंश को झेला। और ये केवल आपदा किसी एक क्षेत्र, वर्ग, भाषा, जात विशेष तक सीमित न होकर पूरे वैश्विक परिदृश्य में रही है। ऊंच नीच, गरीब अमीर का कोई भी विभेद इस महामारी ने नहीं रखा। मतलब इस महामारी की चुनौतियां वो मानवता के लिए बहुत भयावह थी। अभी भी इसका खतरा मिटा नहीं है। आप सब लोग जानते हो, आप लोग पढ़ रहे होंगे पेपर में, इधर पुनः इसकी भयावह लपटें एक बार पुनः कोरोना की हावी हो रही है। आप लोगों को इसके लिए लगातार, बच्चे यहाँ जो बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लेकिन प्रिकॉशन जरूर लेना है। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए इस कोरोना काल एवं पंचायत चुनाव में व्यस्तता के बावजूद अपना समय देने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की उपलब्धियों को बताया। और आज इस विद्यालय का 12वां वार्षिक उत्सव है और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे आजमगढ़ मंडल के DIG मिस्टर सुभाष चंद्र दुबे जी हैं। हर साल कोविड की वजह से उन्होंने ये अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। इस साल भी कोविड को देखते हुए, उसके सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने अपने मुख्य अतिथि DIG साहब को बुलाया। उसके साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे निजामाबाद के SDM मिस्टर राजीव सिंह हैं और SDM महीनगर श्रीमती प्रियंका प्रियदर्शनी जी भी हैं। उसके साथ साथ हमारे DAV कॉलेज के एक्स HOD डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स प्रोफेसर KK सिंह पालीवाल जी भी हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, और इस बार उन्होंने कोविड को फोकस किया है कि कोविड के बारे में समाज को जागरूक करना, बच्चों के माध्यम से ये संदेश पहुँचाना कि इस तरह के संक्रमण से, इस तरह की बीमारियों से किस तरह से बच के रहना है और इसी में अपने आप को कैसे ढालना है और जीना सीखना है। इस बीमारी के साथ साथ कैसे हमको जीना है, सारे कामों को करते हुए जीना है। सबका इसमें सहयोग की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से भी वैक्सीन आ चुके हैं, वैक्सीन लग रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हमने देखा है कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए सबको जागरूक होना जरूरी है। और आज के हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे देश को ये संदेश देंगे कि कोविड से कैसे बचा जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, इसलिए जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस को कैसे फॉलो किया जाए और फॉलो करते हुए हम अपने सारे कामों को करें। क्योंकि अगर इसमें जीना है तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिन तक लॉकडाउन करके हम अपने काम को स्थगित करें या काम को बंद कर दें। सारे काम होने हैं, इसी में सबको रहना है। अभी 1 साल पीछे हो गए हैं, सारे स्कूल कॉलेज लगभग 1 साल से पीछे हैं। ऑनलाइन
की सुविधा हमने दी है। लेकिन चूँकि मेरा जो विद्यालय है वो गाँव के परिवेश में है, इसलिए यहाँ पर सबके पास मोबाइल, नेट, लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही है। इसलिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि बच्चों को किस तरह से गाइड करें और ऑनलाइन क्लास करें। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम निजामाबाद राजीव रतन सिंह व एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रदर्शनी मौजूद रहीं। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक आशीष यादव व प्रधानाचार्य संगीता ने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना किया। कार्यक्रम का संचालन रितेश मिश्रा व रिया श्रीवास्तव ने किया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, छतरलाल तो भी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए, ये दीवार है साथ तेरे, ये वतन तेरे के तले जलजली वाले नीले आसमान के तले इंडिया इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये दुनिया इंडिया, निजामाबाद के ऐतिहासिक चरण पादुका साहिब गुरुद्वारा पर चल रहा 3 दिवसीय सालाना जोड़ मेला रविवार को संपन्न हो गया। मेले में जहां देश भर से आए श्रद्धालुओं ने शिरकत की, तो वहीं जत्थे के जत्थे यहां पहुंच गुरु के आगे मत्था टेक गुरु घर की खुशियां प्राप्त करते नजर आए। गौरतलब है कि समूचे देश से साध संगत का ऐतिहासिक जमावड़ा निजामाबाद के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हुआ, जहां गुरु नानक देव जी महाराज व गुरु तेग बहादुर जी महाराज की चरण पादुकाएं हैं। इस पवित्र स्थल पर विभिन्न हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब, कई दशम ग्रंथ साहब की हस्तलिखित प्रतियां यहाँ एक साथ गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद व प्राचीन कुआं सर्वधर्म सद्भाव और संस्कृत के मेल का एक अनूठा उदाहरण पेश किया करता है। जत्थेदार मोहन सिंह ने कहा कि जोड़ मेला बेजोड़ रहा, सभी को जोड़ने में कामयाब रहा। प्रसिद्ध व पवित्र स्थल की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ गुरु के चरण पड़े वह स्थान स्वर्ग बन गया, इससे ही आप समझ सकते हैं। 3 दिवसीय सालाना जोड़ मेला गुरु के ताल आगरा के बाबा प्रीतम सिंह के नेतृत्व व निर्देशन में संपन्न हुआ। तेज की सेना का तेज यहाँ लोगों ने देखा तो गुरु की बाड़ी से सतमार्गों की राह पकड़ी। और ये स्थान है ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका। इस स्थान के साथ श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का आगमन हुआ, साथ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन हुआ। ਤੇ ਇੱਥੇ हर साल ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਅੱਜ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਪੁਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 299 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਸਤਲਿਖਤ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 17 ਹਸਤਲਿਖਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਸਤਲਿਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੱਬੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਗਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਲੇ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। पर ये बहुत धार्मिक स्थल है। ये कार्यक्रम हर साल होता रहा है। पूरे राष्ट्र स्तर से महान विभूतियाँ यहाँ पधार कर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, शांति एकता के प्रतीक श्री गुरु नानक देव जी और मानवता कल्याण के लिए अपनी महान कुर्बानी देने वाले, बेमिसाल कुर्बानी देने वाले सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की तप स्थली है। आप देखिए बगल में ही तमसा नदी है। तमसा नदी के तट के किनारे एक गुरुद्वारा साहब स्थित है। यहाँ पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो आज का कार्यक्रम है वो हमारे गुरु तेग बहादुर जी के 400 सालों प्रकाश उत्सव को समर्पित कार्यक्रम है। और गुरु तेग बहादुर जी ने इस देश और धर्म संस्कृत के लिए जो कुर्बानियाँ दी है उसका आप सब लोग गवाह है, इतिहास गवाह है। आइए हम सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को और बढ़ावें और मेरी यहाँ के लोगों से, आयु संगत से, सिख संगत से, अन्य भगत जन से ये अनुरोध है, इस गुरु घर की सेवा बढ़ चढ़ कर करें और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। इस गुरुद्वारे की सेवा हमारे गुरु के ताल बाबा संत बाबा प्रीतम सिंह जी की देख रेख में आगरा वाले कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपने की वाणी को भी सुना। आज के दिन जो है उस गुरुद्वारा साहब के हेड ग्रंथी साहब हैं, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में सुशोभित है। उस शीशगंज गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी ज्ञानी अंग्रेज सिंह जी आए हैं, जिन्होंने बताया
उस गुरुद्वारे का नाम कैसे पड़ा और गुरुद्वारे की स्थापना कैसे हुई, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सिर कटा दिया था। वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने सोमवार को जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। अर्थ संकट से जूझ रहे विद्यालयों और लगातार प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई की बात रखते हुए उन्होंने विद्यालयों को बंद न किए जाने की मांग की। अन्य संस्थानों की गतिविधियों के संचालन की तरह कोई गाइडलाइन बनाकर विद्यालयों को खोले जाने की मांग की। कहा कि समस्त विद्यालय उस गाइडलाइन का अक्षरशः व पूरी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हम लोग जिलाधिकारी का है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना था कि जिस तरह से हम लोग की समस्त गतिविधियाँ चल रही हैं, तो हम लोग विद्यालय 16 मार्च 2020 से बंद है। स्टाफ की स्थिति, हमारे कर्मचारियों की स्थिति सबकी बहुत खराब हो गई है। विद्यालय पुनः बंद होने के आदेश आ गए हैं। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट के साथ में संदेश करना मिला के चले हैं। तो हम लोग एक डिमांड है, जिस तरह समस्त गतिविधियाँ चल रही हैं उसी तरह से विद्यालय के लिए भी कोई एक गाइडलाइंस बना दी जाए कि एक दिन में एक बच्चा जो है स्कूल एक हफ्ते में 1 दिन आएगा या 2 दिन आएगा, लेकिन विद्यालय न बंद किए जाए, जिससे हम लोगों के भी और बच्चों के भी जो मानसिक स्तर गिर रहा है उनका मानसिक स्तर न गिरे और विद्यालय की गतिविधि भी सच्चा करे। बस एक ही हम लोग डिमांड है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कम से कम सरकार हम लोगों के लिए भी कुछ ध्यान दे, जो हमारे स्टाफ हैं उनके लिए कुछ एक निश्चित मानदेय देने की कृपा करें। हम लोगों का जो RT का पैसा 2016 से अब तक कुछ बकाया है, उस पैसे का ही भुगतान हो जाता, तब भी हम अपने कर्मचारियों का कुछ नहीं कराते। जिला पंचायत क्षेत्र बड़सड़ा खालसा से महाप्रधान पद के ईमानदार, कर्मठ एवं जुझारू भावी प्रत्याशी त्रिवेणी यादव को अपना कीमती मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। क्षेत्र के विकास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत सदस्य पद पर त्रिवेणी यादव को चुनें। कुछ करने का जीवन में लक्ष्य है। मैं संकल्प लेता हूं कि विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन क्षेत्रवासियों को फ्री में पहुंचाऊंगा। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।